तो चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट पर हम बात करें उससे पहले कुछ बेसिक और बुनियादी बातें समझ लेते हैं, कुछ आधारभूत बातें। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज और सिंपल का मतलब होता है साधारण ब्याज। ब्याज दो प्रकार की होती है। पहली बात की गुरुजी ब्याज क्या होती है? हमें तो ब्याज ही नहीं समझ में आता, ये ब्याज का क्या चक्कर है? ब्याज होता है बेटा एक किराया, एक किराया होता है, इससे ज्यादा ब्याज की कोई औकात नहीं है। ब्याज क्या होता है? एक साधारण सा किराया होता है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे कि अगर आपने कोई कमरा रेंट पे लिया, कोई कमरा आपने ले लिया कि साहब आप कमरा किराए पे कमरा ले लिया आपने, एक साल तक आप उस कमरे में रहे, तो आप हर महीने उस कमरे का एक किराया देते हो कि नहीं देते हो? हर महीने कमरे पे किराया देते हो। आपने ले लिया कि कमरा 5,000 रुपये महीने के हिसाब से किराए पे ले लिया, तो हर महीने 5,000 रुपये आप जो लैंडलॉर्ड होता है यानी कि जो उस इमारत का मालिक होता है उसको आप देते हो। अब जब आप एक साल बाद जाते हो तो आप अपना सामान लेके जाते हो कमरे में से, कमरा थोड़ी ले जाते हो कि भाई मैं तो एक साल से रह रहा हूँ, ये जमीन मेरे नाम कर दो, ऐसा नहीं करोगे ना आप अपना सामान लेके वहां से इज्जत से निकल जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने उस कमरे को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा दिया यानी जो किराया दिया, वह किराया ही ब्याज कहलाता है जब पैसे का लेन देन हो। आपने किसी से 1,000 रुपया उधार लिया, आपने कितना रुपया उधार लिया? मान लो आपने किसी से 1,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, तो याद रखना जो उधार लिया गया धन होता है उसे ही हम मूलधन कह देते हैं। अंग्रेजी वाले बालक इसे प्रिंसिपल कह देते हैं और छोटे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, या बड़े पी से। मूलधन का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो उधार लिया। अब पैसे को उधार लेने का एक हिसाब किताब होता है। ठीक है, उस हिसाब किताब को हम क्या कहते हैं बेटा? रेट कहते हैं, दर कहते हैं। जैसे आपने 10% के हिसाब से 1,000 रुपया उधार लिया, यानी 1,000 का 10% 100 रुपया, यानी आपने 100 रुपए के हिसाब से उधार ले लिया कि भैया मैं अगर, और समय 5 साल, समय क्या होता है? 5 साल। कहने का मतलब है कि मैंने 1,000 रुपया 10% के हिसाब से 5 साल के लिए उधार ले लिया, तो पहली साल मुझे ब्याज कितने रुपए की मिलेगी? पहली साल मुझे ब्याज कितने रुपए की मिलेगी? ठीक है, उधार ले लिया आपने तो ब्याज तो आप दोगे। पहली साल आप कितने रुपए का किराया दोगे? 1,000 का 10% कितना होता है? 100। 1,000 का 10% 100, यानी कि पहली साल जो आप ब्याज दोगे उसको, वो 100 रुपए दोगे। 5 साल के लिए लिया है तो हर साल 100-100 रुपए दोगे। तीसरी साल भी 100 रुपए दोगे, चौथी साल भी 100 रुपए दोगे, और इस तरीके से जब 5वीं साल आएगी तब भी 100 रुपए दोगे। तो टोटल 5 साल में आप कितना रुपया दे दोगे उसको? 500 रुपया। मतलब आपने 1,000 रुपए का तो किसी से पैसा उधार ले लिया और 10% के हिसाब से 5 साल बाद आप कितना रुपया चुकता करोगे? 500 रुपया। मतलब 1,000 रुपए तो लौटाओगे, 5 साल बाद कितना रुपया लौटाओगे? ठीक है, 5 साल बाद कितना रुपया लौटाओगे? 1,000 रुपया जो उधार लिया था वो लौटाओगे। क्योंकि आपने 1,000 रुपया 5 साल के लिए उधार लिया था, इस बात के लिए 500 रुपया और उसे दोगे कि भाई तूने मुझे 1,000 रुपये दिए थे, ले 500 रुपये और ले ले। ठीक है, यानी उस 1,000 रुपये रखने का किराया 500 रुपया, तो ये 1,500 रुपया क्या हो गया? ये 1,500 रुपया ही बेटा कहलाता है कर्जा, ये 1,500 रुपया ही कहलाता है मिश्र धन, ये 1,500 रुपया ही कहलाता है डेट, ये 1,500 रुपया ही कहलाता है अमाउंट। ठीक है, ये 1,500 रुपया ही क्या कहलाता है? डेट, कर्जा, मिश्र धन या अमाउंट, ये 1,500 रुपये ही कहलाता है। तो आपको ये सारे शब्द यहां पर समझ में आ गए होंगे। 1,000 रुपया, रेट। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब होता है वो पैसा जिसमें उधार लिया गया धन, वह पैसा जिसमें उधार लिया गया धन और उस धन पर लगने वाली ब्याज दोनों जुड़ी होती है। उस अल्टीमेट अमाउंट को, मतलब उस आखिरी पैसे को क्या कहते हैं? कर्जा कह देते हैं, कर्जा। अगर कोई यूं कहे कि साहब मैंने तो उस आदमी से 100 रुपए उधार लिए थे, मुझ पर 100 रुपए का कर्जा है, तो वो गलत कह रहा है, या वो सही भी कह रहा है। सही वो उस सेंस में कह रहा है कि उसने जब उससे 100 रुपए उधार लिए थे तो किसी हिसाब से नहीं लिए थे, यानी उसने ब्याज रहित पैसा उधार लिया था, तो ये बात सही है कि हाँ कर्जा 100 रुपए का ही है, यानी ब्याज तो लग ही नहीं रही। लेकिन अगर ये कोई व्यक्ति यूं कहता है कि मैंने एक आदमी से 1,00,000 रुपया ब्याज पर उठाए थे, तो अब मुझ पर 1,00,000 रुपए का कर्जा हो गया 5 साल बाद, तो वो गलत कह रहा है। ऐसा आदमी, ऐसा बंदा, ब्याज वाला आदमी इस बात कहेगा ही नहीं। वो क्या कहेगा? मैंने एक व्यक्ति से 1,00,000 रुपए उधार लिए थे 5 साल पहले और 10% के हिसाब से लिए थे, अब भाई साहब मेरे पे 1,50,000 का कर्जा हो गया। वो ऐसे बोलेगा, यानी 1,00,000 जो उधार लिया था वो और 50,000 का ब्याज जोड़ के बताएगा कि मेरे पे 1,50,000 रुपए का क्या हो गया? कर्जा, मिश्रधन, अमाउंट या डेट हो गया। बेटा क्या आपको ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इन पे हम सवाल लगाएं, लेकिन सवाल लगाने से पहले ऐसे तो करते नहीं है, इसका एक सूत्र हो जाता है। सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। पी का मतलब क्या है? वो पैसा जो उधार लिया है, 1,000 रुपया उधार लिया है तो पी की जगह आ गया। रेट 10,
समय 5 बट्टे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 की गुणा 5 में करेंगे 50, 50 की गुणा 10 में करेंगे तो 500। तो ये जो हम इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे थे तब लास्ट में 500 आ रहा था, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के 500 रुपया निकल के आ गया। ठीक है जी, चलो। अच्छा, साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, ये बात याद रखना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करो भाई, लगाओ इन सवालों को, पहले आप करो। सभी साथी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा लूंगा, ग्रीसपाल तेरा बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीसपाल कह रहे हैं कि सर अगर समय साल में ना दे महीने में दे तो कैसे करते हैं। देख जरा, महीने वाला भी मैंने सवाल ले रखा है तेरे लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे सर दिन में हो तो दिन वालों का भी ले रखा है। ठीक है, पेपर में पूछता है, महीने का भी पूछता है, दिन का भी पूछता है, इसलिए हमने तीनों ले लिया है। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो वह राशि क्या है। राशि का मतलब पूछ रहा है मूलधन क्या है। मूलधन बराबर क्या होता है, जो भी ब्याज होती है उस ब्याज में 100 से गुणा करके दर और समय की गुणा करके भाग लगा दो। जो भी ब्याज है उसमें 100 से गुणा करके जो भी दर और समय है उससे गुणा करके भाग लगा दो तो मूलधन आ जाता है। ब्याज मूलधन बराबर क्या है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितनी दी है, 7200 रुपये। ब्याज कितनी दी है बेटा, 7200 रुपये। 100 जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। दर कितनी दी है, 15, तो दर के लिए लिख दो 15। समय कितना दिया है, 3 साल, तो 3 रख दो। ठीक है, अब देखो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। 3 की गुणा 3 से 72 काट दो, तो 3 से 72 कितनी बार करेगा, 2400 बार कटेगा। और 3 से 2400 कटेगा बेटा 800 बार। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 800 गुणा 20। 8 की गुणा 2 में करेंगे 16 और 3 जीरो, 16,000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16,000। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 16,000। 1,12,000 नहीं होगा, 16,000 हो जाएगा। कैसे करा आपने, ब्याज है 7200 गुणा 100 बट्टे 15 गुणा 3। देखो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काटने पीटने में बहुत दिक्कत आती है। ज्यादातर मैंने ये ऑब्जर्व करा है टेलीग्राम पर, जो हमारी बहनें हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा है कि उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन में दिक्कत के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक बार पहाड़ी याद कर लो। पहाड़ी याद कर लोगे तो बहुत मदद मिलेगी तुम्हें। तुम कहो तो एक क्लास ले आऊं मैं। ब्याज का मतलब क्या होता है, 7200 रुपये। 7200 गुणा 100, दर कितनी दी है 15, समय कितना दिया है बेटा 3 साल। ठीक है, 3 से काटो, 5 से पहले 15 काटो 3 बार, 5 से 10 काटोगे 2 बार, एक जीरो है उसे भी लिख लो। अब 3 से 3 का भाग 7 में लगाओ, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2400 बार जाएगा। फिर 3 से 2400 को काटोगे तो 800 बार जाएगा। 800 की गुणा 20 में कर दो। 800 की गुणा जब तुम 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 जीरो बचे हैं, उन तीनों को लिख दो, 16,000 हो जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये महीने के हिसाब से है। सर 3 कहां से आया, बेटा कहां पे कह रहे हो 3, यहां पे 3 कहां से आया, ये तो समय है ना, समय 3 साल। तो जो समय है 3 साल दिया ना समय, तो समय की जगह 3 साल लिख दिया। समय की जगह क्या लिख दिया, 3 साल लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हमारा कि सर अगर हम बिना फॉर्मूले के करें तो कैसे करेंगे। बेटा ये छोटे छोटे सवाल हैं, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप बिना फॉर्मूले के करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको एक फ्रैक्शन मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। जैसे 15% है, तो 15% का मतलब क्या होता है, 15 बट्टे 100 ही तो होता है, यानी कि 3 बट्टे 20 होता है। तो नीचे वाली संख्या को मान लो प्रिंसिपल, ऊपर वाली संख्या को मान लो इंटरेस्ट। नीचे वाली संख्या को मान लो प्रिंसिपल, ऊपर वाली संख्या को मान लो इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी 20 रुपए पे एक साल पर कितनी ब्याज लग रही है, 3 रुपए की लग रही है। तो 20 रुपए पर अगर एक साल में 3 रुपए की ब्याज लग रही है तो 3 साल में कितने रुपए की लगेगी, तो 9 रुपए की लगेगी 3 साल में ब्याज। 20 रुपए पे एक साल में 3 रुपए की ब्याज लग रही है तो 3 साल में 20 रुपए पे कितने रुपए की ब्याज लगेगी, 3 गुणा 3 में करी 9 साल 9 रुपया की लगेगी ब्याज। सवाल में दिया है ब्याज 7200 रुपए, यानी सवाल में जो 7200 दिया है उसमें भाग लगा दो। आपके हिसाब से 20 रुपए पे 3 साल में 3 रुपए पे जितनी 20 रुपए पे 3 साल में जो ब्याज लगेगी उससे भाग लगा दो और गुणा कर दो जो पूछ रहा है। आपने प्रिंसिपल 20 ही तो माना था, 9 से 7200 कितनी बार कट गया, 800 बार। 800 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000। ये बिना फॉर्मूले के। ठीक है, जो बच्चे बिना फॉर्मूले के चाहते हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया है। वैसे इन क्वेश्चंस को आप इसी से कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। साधारण सा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, सबको पता होता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, इस चक्कर में कहीं फंसा जाओगे इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन देखो, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन बताइए। प्रिंसिपल पूछ रहा है, जो भी ब्याज दिए, ब्याज कितनी दी है, 100 रुपए दिए, तो 100 को लिख लो, 100 में 100 से गुणा कर दो, यानी कि 100 में 100 से गुणा कर दो, ब्याज गुणा 100। ठीक है, दर कितनी दी है बेटा, 10%, तो दर की जगह 10, समय कितना दिया है, 6 माह, तो यहाँ 6 मत रख देना। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 6 माह को अगर हम वर्ष में लिखें तो कितना लिखेंगे, एक बात समझो, 6 माह को अगर मैं वर्ष में लिखूं, देखो 6 माह का मतलब क्या होती है, 6 माह का मतलब होती है आधी साल, होती है कि नहीं होती है, 6 माह का मतलब आधी साल, यानी कि 6 माह में अगर मैं 12 से भाग लगा दूं तो आपको 6/12 वर्ष मिल जाएगा। अगर मैं मुझसे कहा जाए कि 6 माह को वर्ष में बदलिए, तो 6 में 12 से मैं भाग लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो 6 है इसमें 12 से भाग लगा दूं, यानी 12 यहां आ गया। अब 100 गुणा 100 रहेगा, 10 गुणा 6। अब ये वाला जो 12 है ना, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा कि सीधे 100 के बगल में आके खड़ा हो जाएगा, यहां आ जाएगा। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, 100 की गुणा 10 में करेंगे 1000, 1000 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2000 इज द राइट आंसर। 6 से 12 कटा 2 बार, 10 से 100 कटेगा 10 बार, 10 की गुणा 100 में करेंगे 1000, 1000 में 2 की गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिन के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वो आपसे महीने के हिसाब से पूछे, कई बार वो दिन के हिसाब से भी पूछ लेता है। जैसे कि 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे सीधे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया है, 400 रुपया, रेट कितना दिया है, 5 रुपया, समय कितना दिया है, 73 दिन दिए हैं, दिन, तो दिन को वर्ष में बदलो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बच्चा 2 दिन पहले पैदा हुआ है, तो बताओ कितने साल का है, तो आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन गलत है कि अगर कोई बच्चा 2 दिन पहले पैदा हुआ है तो वो कितने साल का कैसे हो सकता है। लेकिन एक गणतज्ञ से यह सवाल पूछा जाए तो उसके पास जवाब है। अगर एक बच्चा 2 दिन पहले पैदा हुआ है तो वो 2/365 वर्ष का है, 2/365 वर्ष का वो हो जाएगा। यानी कि दिन में, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 2 में 365 से भाग लगा दो। हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ लीप वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं कि आप 2024 में बात करें, 2024 में तो 366 होते हैं दिन। ठीक है, साधारण वर्ष 365, तो 400 गुणा 5/73, 365 गुणा 100, 73 से 365 5 बार कटेगा, 5 से 5 कट गया, 100 से 400 कट जाएगा 4 बार, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी निकल कर आ जाएगी, 4 रुपया निकल कर आएगी। परसेंट में मत बता देना, 4 रुपया। बेटा 12/6 नहीं करेंगे, 6/12 करेंगे, सोनू 6/12 करेंगे। खराश हो रखी है सर्दी के मारे। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% प्रतिवर्ष वार्षिक दर की ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करेंगे अभी क्लास में। ठीक है, चलो 5 को ऊपर क्यों रख दिया गुरुजी, बेटा 5 मैंने आपको बताया तो था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, मूलधन, आर का मतलब क्या होता है, दर, और टी का मतलब क्या होता है, समय। तो मूलधन दर समय की गुणा करके 100 से भाग लगा दो, ब्याज आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक आम भाषा में, एक दैनिक जीवन में देखूं तो क्या है, आपने, आपके पास कोई दोस्त आया आपका, उससे आपने कही, उसने आपसे कही कि भाई साहब कोई उधार दे दो, तो आपने उसको कुछ रुपया उधार दे दिया। ठीक है, कुछ पैसा आपने उसे उधार दे दिया। ठीक है, अब वो रुपया आपने 25% के हिसाब से दिया कि जितना भी मैंने पैसा दिया बेटा, इसका 25% मैं हर साल लूंगा तुझसे ब्याज के रूप में। अगर तुम मुझसे, जैसे आपने 100 रुपए दे दिए, तो 100 का 25% 25 ही तो होता है, तो आप हर साल 25 रुपए लोगे। अब उसने 100 रुपए आपसे उधार ले लिए 6 सालों के लिए, तो आप हर साल 25 रुपए लोगे, हर साल 25 रुपए, यानी 6 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, ब्याज के ही 150 रुपए हो जाएंगे, ब्याज ही ब्याज के, ब्याज ही ब्याज के 150 रुपए हो जाएंगे 6 साल बाद, ब्याज ही ब्याज के। और जो 100 रुपया है वो तो आप लोगे ही 6 साल बाद, कि भाई मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे वो दे मुझे, और इस 100 पर 6 साल की 150 की ब्याज है वो भी दे, यानी 250 रुपए दे मुझे तू। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपया है, माना मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, तो बेटा ब्याज कितनी निकल कर आएगी,
100 रुपए पर 25% के हिसाब से 6 साल की ब्याज कितनी रुपए की निकल कर आएगी? 150 रुपए तो निकल कर आएगी। यानी मूलधन 100 का 100 रह गया, ब्याज 100 से भी 150 और बढ़ गई। मूलधन से ब्याज कितनी ज्यादा है? 50 रुपए ज्यादा है। मूलधन 100 रुपया है, ब्याज 150 है, मूलधन से ब्याज 50 रुपए ज्यादा है, मूलधन से ब्याज 50 रुपए ज्यादा है। पर सवाल में क्या कह रहा है? उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है, यानी ब्याज उधार ली गई राशि से 360 रुपए ज्यादा है। पर हमारे हिसाब से, चूंकि हमने 100 रुपए उधार लिए थे, तो हमारे हिसाब से 50 रुपए ज्यादा है। सवाल कह रहा है नहीं 360 ज्यादा है, पर हमारे हिसाब से 50 ज्यादा है। तो जो सवाल में 360 दिया है ना, उसमें भाग लगा दो आपके हिसाब से जो 50 आया है उससे, और गुणा कर दो जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उधार दी गई राशि बताओ। तो आपने 100 रुपए तो उधार दिए थे, उससे गुणा करो। 50 से 100 दो बार कटता है, 360 की का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। ठीक है भाई बेटा, 1500 नहीं आएगा, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 720 आंसर हो जाएगा, 720। 360 बट्टे 50 गुणा 100, मूलधन 100 रुपया, ब्याज 150 रुपया। 100 और 150 में कितने का अंतर है? 50 रुपए का अंतर है। तो जो इन दोनों का अंतर है, उस अंतर से भाग लगा दो दी गई संख्या में। 360 में 5 से भाग लगा के गुणा कर दो 100 से। यहां हम क्या करते हैं, देखो जो सवाल में दिया है, जो सवाल में दिया है, जो आपका आया, जो पूछे, ठीक है, जो सवाल में दिया है, सवाल में क्या दिया है? 360। आपका क्या आया? अंतर 50। क्या पूछ रहा है? राशि 100 मानी थी तो 100 से गुणा, 720। ठीक है, 720 क्यों माना बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 720 माना है। तुम 720 मत मानो, x मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। तुम 100 की जगह 200 मान लो, कुछ भी संख्या मान सकते हो दुनिया की, कुछ भी जो मन करे। ठीक है, हमने 100 माना, तुम्हारा आंसर 100 के हिसाब से आ गया। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 42,000 रुपए कम है। बताओ राशि क्या होगी? बेटा जैसे सवाल नंबर 4 है वैसा ही 5 है, इसको करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है बेटा, एक ही फॉर्मूला है सचिन, एक ही फॉर्मूला है, वो मैंने लिखवा दिया पिछले वाले सवाल में। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 42,000 रुपए कम है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है राशि क्या हो जाएगी। ठीक है, देखो एक बात को समझो प्यारे बच्चों, एक निश्चित राशि यानी आपने कितना रुपया उधार लिया इसने बताया नहीं। मान लो आपने 100 रुपया उधार लिया, हम 100 मान के कर रहे हैं सारे सवाल। ठीक है, रेट कितना दिया है बेटा? 14%। समय कितना दिया है? 3 साल। तो ब्याज कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 14 गुणा 3 बट्टे के 100। 100 से 100 कट के 14 की गुणा 3 में करेंगे तो 42 रुपए। ये ब्याज आ गई, ये पहली वाली ब्याज आ गई। यानी कि 100 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 14% के हिसाब से ब्याज कितनी है? 42 रुपए। अब कह रहा है समान राशि पर, यानी कि 100 रुपए है, समान दर यानी कि 14% ही है, 5 साल यानी 5 साल। अब देखो 100 गुणा 14 गुणा 5 बट्टे 100 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 70 रुपए आ जाएगा। यानी कि पहले ब्याज थी आ रही थी 42 रुपए, नई ब्याज निकल कर आई 70 रुपए। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है? 28 ही तो अंतर है इन दोनों का। 42 और 70 का अंतर कितना है? 28। और सवाल में क्या दे रहा है? दोनों ब्याजों का अंतर, यानी कि एक ब्याज दूसरे से 42,000 रुपए कम है, यानी कि दोनों ब्याजों का अंतर 42,000 रुपए है। ठीक है, तो जो सवाल में दिया है क्या दिया है? 42,000 रुपए। आपका क्या आया? 28। क्या निकालना है? राशि, यानी कि 100 रुपया माना था वो निकालना है। 14 से 28 काटेंगे 2 बार, 14 से 42 कटेगा 3 बार, 2 से 3,000 कट जाएगा 1500 बार। 1500 की गुणा अगर इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1,50,000। 1,50,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1,50,000 क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूलधन मतलब 100 रुपया, रेट है 14%, समय है 3 साल, तो ब्याज कितनी होगी? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 यानी 42 रुपए हो जाएगी ब्याज। अब सवाल में आगे पढ़ो, समान राशि यानी 100 रुपए, समान दर यानी 14%, समय समान समय समय अलग है 5 साल तो 5 साल, 100 गुणा 14 गुणा 5 बट्टे 100 तो 70 रुपए। दोनों का अंतर कितना है? 42,000 रुपए। उसने अंतर शब्द नहीं दिया, उसने ये कह दिया कि एक दूसरे से 42,000 रुपए कम है, यानी दोनों का अंतर 42,000 रुपए। ठीक है, तो 42 और 70 का अंतर 28 ही तो है, तो 42,000 बट्टे 28 गुणा 100, 1,50,000। ठीक है,
1,50,000 सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखो और बताओ बेटा सभी साथी एक बार। पता नहीं। ठीक है भाई, बेटा मैं तो आपको बहुत बहुत शॉर्टकट तरीके से, मतलब शॉर्टकट तरीके से नहीं, पूरा मतलब लॉजिकली बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीके से तो 1 सेकंड में निकल आएगा। देखो 3 की गुणा 14 में करेंगे 42, 14 की गुणा 5 में करेंगे 70, 70 और 42 का अंतर 28, 28 से भाग लगा दो 42,000 में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा, आपको सोचने का समझने का तरीका दे रहा हूँ। ये देखो, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 96 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था, यानी कितना उधार लिया था। तो मूलधन पूछ रहा है। मूलधन बराबर क्या होता है, जो भी ब्याज है उस ब्याज में 100 से गुणा करके दर और समय की गुणा करके भाग लगा दो। ठीक है, अब ब्याज कितनी दी है, 9600 रुपए, ब्याज के रूप में 9600, यानी ब्याज 9600। दर कितना है बेटा, 16%, जिसके साथ परसेंट है वही दर होती है। और समय कितना है, 5 साल, 5 की गुणा कर दो, 16 से काटो, 600 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12,000। ऑप्शन नंबर ए 12,000। मैराथन 17 को है, 20 को सेट वो टाइम टेबल पे वह मिल नहीं पाएगा टाइम टेबल। 16 का भाग 96 में लगाओगे 6 बार जाएगा, 2 जीरो रह गए उनको लगा दिया ऊपर, 5 से 100 20 बार कटेगा, 600 गुणा 20, 12,000। ठीक है, ये सवाल देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज बताओ क्या होगा। कोई राशि है जो 7 सालों में 30% के हिसाब से 15,500 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 7 सालों में कितना ब्याज लग गया। ठीक है, देखो आपने मान लो 100 रुपया उधार लिया, किसी से 100 रुपया उधार ले लिया। ठीक है, तो जब आपने 100 रुपया उधार लिया तो 30% के हिसाब से 7 सालों में आपकी ब्याज कितने रुपए की हो गई, 210 रुपए की तो हो गई। अगर आपने 100 रुपया किसी से उधार लिया तो 30% के हिसाब से 7 साल में 210 रुपए की ब्याज बन गई। कर्जा कितना हो गया, कर्जा, कर्जा कितना हो गया, कर्जा, जितना पैसा आप मतलब लौटाओगे कितना, जो 100 रुपया उधार लिया था वो तो लौटाओगे ही। साथ में जो 210 रुपए की आपकी ब्याज बन गई वो भी लौटाओगे, यानी कि आप 310 रुपए लौटाओगे। कितना लौटाओगे, 310 रुपए कर्जा लौटाओगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक उधार लिया गया धन 30% के हिसाब से 7 साल में 15,500 रुपए हो गया, यानी कि सवाल के हिसाब से कर्जा कितना हो गया, 15,500। आपके हिसाब से कर्जा कितना हो गया, 310। मैंने यहां क्या बताई थी, यहां कोई बात बताई थी, जो सवाल में दिया है उसमें भाग लगा दो जो आपका आया। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में कर्जा दिया है 15,500, आपका कर्जा कितना आया, 310, तो 15,500 में 310 से भाग लगा दो और गुणा कर दो जो पूछ रहा है। 7 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। 7 वर्षों का ब्याज कितना आया था, 210 आया था, तो उससे गुणा कर दो, जीरो से जीरो काट दो, 31 का पहाड़ा पड़ो, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 31 चौके 124, 31 पंजे 155, 31 से 155 5 बार कटेगा, 2 जीरो है, इन्हें भी लगा दो। 500 की गुणा 21 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरे कन्हैया पटेल, एक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन जाएगा। ले एक्स मान के करा देता हूँ, कन्हैया कह रहा है गुरुजी एक्स मान के करवा दो, ले एक्स मान के कर ले। माना कि मूलधन एक्स रुपया है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन, मूलधन दर कितनी दी है 30, समय कितना दिया है 7/100, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 210 x/100 आ जाएगी। मूलधन अगर एक्स रुपया है तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 210/x हो जाएगी ब्याज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिश्र धन कितना हो जाएगा, जो भी मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ दो 210 x/100। तो अब इसे सॉल्व करो, 100 की गुणा x में करोगे 100x, तो ये हो जाएगा 310 x/100।
ये मिश्र धन आ जाएगा 310 एक्स बट्टे 100। सवाल में मिश्र धन कितना दिया है 15,500, यानी कि 310 एक्स बट्टे 100 बराबर है 15,500 के। तो x बराबर हो जाएगा 15,500 गुणा 100 बट्टे 310। जीरो से जीरो काट दो, ये 50 बार कटेगा, तो आपका x कितना आ जाएगा बेटा 5,000 रुपये आ जाएगा। x यानी मूलधन 5,000 रुपये आ जाएगा। पूछ क्या रहा है 7 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। मूलधन 5,000 रुपये आ गया। अब निकालो ब्याज, तो ब्याज कितनी है 210 एक्स बट्टे 100, यानी कि 210 गुणा 5,000 बट्टे 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, अगर तुम x मान के करने लग गए इस सवाल को, अगर तुम x मान के करने लग गए, ये दूसरा तरीका है, अगर तुम x मान के करने लग गए तब भी तुम्हारा 10,500 आएगा। यहां भी 10,500 आ रहा है। यहां तो चूंकि आपकी क्लास में 90% बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट से मैं समझ गया हूं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इतना लेंदी बता रहा हूं। वरना तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे होता है, देखो 30 की गुणा 7 में करते हैं 210, 210 210 को 100 में जोड़ो 310। अब 310 का एक जीरो से 15,500 का एक जीरो काट दो, 31 का भाग लगाओगे इसमें तो सीधे 50। अब 50 की गुणा कर दो, जो पहले 210 आया था उसमें 10,500। मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मौखिक आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो भी आप दोगे, समय आएगा वो भी, लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए पहले आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सब गुजरते हैं, हम भी गुजरे थे, आप भी गुजरोगे, हर कोई गुजरता है। ठीक है, आपके आने वाली पीढ़ी भी गुजरेगी। तो पहले मूलधन 100 रुपया, ब्याज क्या है 100 गुणा 30 गुणा 7 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 210 रुपये ब्याज आ गई। कर्जा कितना हो गया, जितना भी मूलधन है उसमें 210 जोड़ा, 310 रुपये का कर्जा हो गया। सवाल में कितना दिया है 15,500 कर्जा, आपका आया 310, 15,500 में 310 से गुणा करके 210 की गुणा 10,500। ठीक है, एक्स मान के करेंगे तो ऐसे हो जाए। अगला सवाल देखो भाई। ठीक है, चलो 15,500 कहां से आया है बेटा, 15,500 सवाल में दिया मेरे बाबू, मेरे प्यारे भाई। देख देख 15,500 रुपये सवाल में तो दिया है, 15,500 सवाल में दिया है। अगर कोई रुपया 100 रुपया 150 रुपया हो गया, तो तुम ये समझ लो कि 150 रुपया तुम पे कर्जा हो गया। अगर तुमने किसी से 100 रुपये लिए, 150 रुपये मांगे वो तुमसे, तो 100 रुपये जो उसने दिए वो मांग रहा है, और 50 रुपये उस 100 रुपये लगने वाली ब्याज मांग रहा है। तो इस तरीके से तुमसे 150 रुपये मांगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 6600 रुपए की धनराशि, प्यारे बच्चों अगर आप एक बार इस वीडियो को, अगर आपके डाउट हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं बहुत आराम से, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। अगर आप देखो, दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा तो वो होगा कि भाई जिसने ये वीडियो देखी, समझ में नहीं आया पहली बार में, तो वीडियो बंद कर देगा और फिर टेलीग्राम पे लिख देगा हमें मैथ नहीं समझ में आता, हमें मैथ में डर लगता है। मतलब वो मेहनत नहीं करेगा, वो अपनी कमजोरी को दुनिया को बताएगा कि देखो मैं ऐसा हूं कि मुझे मैथ नहीं समझ में आया। दूसरा स्टूडेंट ऐसा होगा, अगर उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसके तन बदन में आग लग जाएगी कि एक बात बताओ, 4,919 वैकेंसी निकली हुई है झारखंड पुलिस में, है? क्या इस सवाल की इतनी औकात है कि मैं 4,919 में भी ना हो पाऊं? झारखंड जैसे एक छोटे से राज्य की 4,919 वैकेंसी में भी मेरा नाम ना आए, क्या इतना गया गुजरा हूं मैं? उसके अंदर ये सोचते ही तन बदन में आग लगेगी। वो इस वीडियो को दोबारा देखेगा, वो दोबारा से एक एक स्टेप पकड़ेगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में लगेगा सर मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। वो बच्चा है जिसका 100% 4,919 की सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। सफलता उसी को मिली है जिसके अंदर एक आग होती है, आगे बढ़ने की एक अदम्य क्षमता होती है, उसी में सफलता मिलती है। वरना बाकी के जितने भी लोग हैं वो तो भीड़ हैं। तो एक भावना होनी चाहिए कि हमें जीतना है। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखा करो अगर ना क्लियर हुआ करे। ये मत लिखा करो सर समझ में नहीं आया। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात कही है, 100% आए। एक व्यक्ति 6600 रुपए की धनराशि 6.2% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है। उससे प्राप्त होने वाला मिश्र धन बता दो कितना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो करो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, सभी साथी एक बार ट्राई करके देखो। चलो बेटा देखो, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन को ए कहते हैं। ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। पी मतलब उधार लिया गया धन, एस आई मतलब ब्याज। तो उधार लिया गया धन तो क्लियर है कि भाई 6600 रुपए की उधारी है,
ब्याज कितना है। ब्याज कैसे निकलता है, जितना भी पैसा उधार लिया है उसमें गुणा कर दो ब्याज की दर से, और समय कितना है बेटा, 2 साल 6 महीने। अरे 2 साल 6 महीने कितने होते हैं, 2.5 साल ही तो होते हैं, 2.5 साल। 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल। ठीक है, तो यहां क्या लिख दोगे, 2.5 साल बट्टे के 100। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दोगे। अब एक बात को समझना है, ये वाला पॉइंट हट गया और ये वाला पॉइंट हट गया। यहां पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 62 कटेगा 31 बार, 2 से 66 कट जाएगा 33 बार। 33 की गुणा अगर 31 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1023 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई, 1023। आपसे उधार लिया गया, मतलब कर्जा में पूछ रहा है, तो कर्जा के लिए क्या करेंगे, जितना पैसा उधार लिया है उसमें 1023 जोड़ देंगे। 7623 राइट आंसर। बेटा यही आंसर होगा, 7623। ठीक है, 7623 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 6600, देखो इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखो। 6600 गुणा 6.2 गुणा 2.5 बट्टे 100, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दिए। ये है 6.2, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है। जब दोनों पॉइंट के बाद एक अंक, ये पॉइंट के बाद एक अंक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ गया। 25 से 100 4 बार कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 62 कटा 31 बार, 2 से 66 कटा 33 बार, 33 गुणा 31 1023। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक पर 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये। भैया मैंने ये तो तुम ही करके बताओगे, मैंने यहां करवाया ये वाला सवाल, देखो यहां काम गया रे। ये जो सवाल था ना सेम ऐसे ही है क्वेश्चन। करो, बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक रेट पर 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपए अधिक हो जाती है। मान लो किसी राशि पर, मतलब दिया ही नहीं है राशि कितनी, मतलब कितना रुपया उधार लिया दिया ही नहीं है। मान लो 100 रुपया उधार दिया है, 100 रुपया उधार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर 100 रुपया उधार लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, 100 गुणा दर कितनी है 4, समय कितना है 30 साल, बट्टे के 100। 100 से 100 कट गया, 120 आ गया। आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर हम मूलधन 100 रुपए मान लें तो सीधे दर में ब्याज से गुणा कर दो, उतनी ब्याज होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 रुपया था तो ब्याज कितनी हो गई, 120 रुपया। वो क्या कह रहा है, वो यूं कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज, मतलब 100 रुपए पे साधारण ब्याज 120 रुपया, उस राशि से 120 रुपया अधिक है। क्या 120 रुपया 100 से 120 रुपया अधिक है, नहीं, 120 रुपया 100 से 20 रुपये अधिक है। और सवाल में कितना दिया है, 120। तो जो सवाल में दिया है उसे लिख लो, जो तुम्हारा आया उससे भाग लगा दो, और जो पूछे उससे गुणा कर दो। राशि पूछ रहा है, कितनी मानी थी राशि, 100 रुपया, उससे गुणा कर दो 600। ऑप्शन ए यही आ रहा है। सर मेरा को कुछ पूछना है, पूछो खुशबू, क्या पूछना है। 600 आएगा, पुतुल का गलत जवाब बेटा। पुतुल कल वाली वीडियो नहीं मिला था, बड़ा वीडियो थी कल की, पढ़ तो गई वीडियो, मैंने चेक कर ली थी रात में, दोनों उसमें पड़ गई थी वीडियो आपकी, अवेलेबल थी। कल थोड़ी सी नेटवर्क ऐप में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए कल क्लास में मेरी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आजकल चल रही है ऐप में, तो क्लास लेट हो जाती है। मेरी 3 बजे वाली क्लास लेट हो सकती है मेरी वजह से, लेकिन 4 बजे वाली क्लास तो मेरी कभी नहीं लेट हो सकती मेरी वजह से। क्यों, क्योंकि 3 से 4 और 4 से 5 लगातार 2 घंटे पढ़ाता हूं मैं, तो 3 से 4 पढ़ा दिया मैंने, तो 4 बजे वाली क्लास में तो मैं ऑलरेडी स्टूडियो में हूं। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट से आ रहा हूं लेट हो गया, तो मैं तो ऑलरेडी स्टूडियो में होता हूं, तो मेरी वजह से लेट कभी नहीं होगी 4 बजे वाली क्लास। तो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो जाती है। ठीक है, या कई कारण ये भी होता है कि पुरानी क्लास लेट छोड़ते हैं, 5 मिनट लेट छोड़ दी पुरानी क्लास तो लेट हो जाती है, वैसा कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बेटा सवाल नंबर 10 देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से के बराबर है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या दी जा रही है। ठीक है, चलो झारखंड पुलिस में कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं। बेटा मैथ में तो 75 में 75 आने चाहिए, 75 में 75 लाने अनिवार्य हैं। 10 वर्ष की अवधि के लिए समय कितना दिया है, 10 साल। साधारण ब्याज की गई निवेश की राशि के 4/5 हिस्से को, पूरे सवाल में केवल 2 ही डेटा दिया है, एक तो 10 दिया है और एक 4/5 दिया है। और तुमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, दर। मतलब कितना बदमाश है एग्जामिनर कि जानकारी नहीं दी उसने, केवल समय दिया है और एक फ्रैक्शन दे दी, और आपसे पूछ रहा है दर बताओ दर। आपसे क्या पूछ रहा है,
दर बताइए कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसमें 100 से गुणा करके प्रिंसिपल में टाइम से मल्टीप्लाई करके भाग लगा दो, दर निकली आती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि समय तो मालूम है कि टी की जगह मैं 10 रख दूंगा, पर मैं पी की जगह क्या रखूं, मैं एसआई की जगह क्या रखूं, मैं तो फंस गया। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर सवाल में इस तरीके से फ्रैक्शन दे दे, यानी कि अंश बट्टा हर दे दे, तो जो नीचे वाली संख्या है उसको हमेशा मूलधन मानते हैं और उसके ऊपर वाली संख्या को ब्याज मानते हैं। ठीक है, तो ब्याज की जगह रख दो 4, 100 की जगह रख दो 100, मूलधन की जगह रख दो 5 और समय की जगह रख दो 10। 5 से 100 20 बारी तो कटेगा, 10 से 20 दो बार कटेगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8%। 8% सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, 8% सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ हाँ, कन्हैया पटेल ऐसी करा करो बेटा। क्लास देखो, पहली बार क्लास को नॉर्मल तरीके से देख लो, दूसरी बार क्लास को तेजी से देख लो ना, दूसरी बार क्लास को 1.75 में देख लो या 2 की स्पीड पे देख लो, क्लास को, क्लास की स्पीड बढ़ा के देखा करो दूसरी बार क्लास को, ताकि समय ज्यादा ना लगे, 15 मिनट में पूरी क्लास देख लिया करो। देखो सवाल नंबर 11, इसको बताइए। अच्छा, विकेश कह रहा है सब 600 कैसे आया, मैं नहीं समझ में आया। देख बेटा, मूलधन 100, वो सवाल में यूं कह रहा है कि मूलधन और ब्याज का अंतर 120 रुपया है, हमने मूलधन 100 रुपया माना था और 100 रुपए पे 4% के हिसाब से 30 साल की ब्याज 120 रुपए लगेगी। यानी हमारे हिसाब से जब हमने मूलधन 100 रुपया माना था तब ब्याज 120 रुपए की लग रही थी, यानी कि 100 रुपया मूलधन जब हमने माना था तब मूलधन और ब्याज का अंतर 20 रुपए था जब हमने 100 रुपया माना था। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं साहब, अंतर 120 रुपए, तो 120 में 20 से भाग लगा के 100 से गुणा कर दी, 20 से 120 कटा 6 बार, 6 की गुणा 100 में करी 600। ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप मैंने देखो यहां मेंशन करा है तुम्हारे लिए, जो सवाल में दिया है बट्टे जो आपका आया गुणा जो पूछे। देखो चलो ये क्वेश्चन देखें। राधा एक बैंक में साधारण ब्याज पर 20,000 रुपए जमा कराती है, यदि उसे 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 3600 रुपए मिलते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर क्या होगी ये बताओ। ठीक है बेटा, ये तो सीधे सीधे सवाल है। दर बराबर क्या होती है, जो भी ब्याज है उसमें 100 से गुणा करके जो भी मूलधन है उसमें समय से गुणा कर दो। तो ब्याज कितनी दी है सवाल में, 3600 रुपए। मूलधन कितना दिया है, मूलधन 20,000 रुपए। समय कितना दिया है सवाल में, कहीं दिया है समय 2 साल। तो ऊपर के 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो कट गए, 2 से 36 कट गया 18 बार, 2 से 18 कट गया 9 बार, तो 9%। अब आप कहोगे गुरुजी परसेंट कैसे आ गया, दर हमेशा परसेंटेज में होती है इसलिए परसेंट लगा दिया। ठीक है, दर के लिए क्या करोगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा दोगे। ममता कुमारी, डेटा समाप्त हो जाता है। देखो ये बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि डेटा खत्म हो जाता है, गुरुजी क्या करें। आप लोग मेरा तो कहना है ब्रॉडबैंड लगवा लो थोड़ा सा। अब क्या करें भाई, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा सा महंगा है ब्रॉडबैंड। 700 800 1000 1200 तक का ब्रॉडबैंड लगवा लो, उसमें आपको इनफाइनाइट इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली एक बार अभी कुछ दिनों की, एक 15-20 दिन पहले की बात है, मैं अपने शहर गया था, तो ऐसे ही बैठा हुआ था ऑटो में। ऑटो समझते होगे आप, टेम्पो टाइप के नहीं होते ऑटो, टेम्पो, उसमें बैठा हुआ था। तो उस शहर में, मेरे शहर में एग्जीबिशन लगी हुई थी, नुमाइश कहते हैं उसको, एग्जीबिशन, मेला। तो उस मेले की वजह से ट्रैफिक को घुमाया गया था और मेरा ऑटो दूसरी डायरेक्शन से जा रहा था। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो, जिसकी एक बड़ा छोटा सा ठेला था, और वो व्यक्ति ऐसा रहा होगा लगभग 40 साल का, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का एक छोटा सा बच्चा था। वो अपने बच्चे के साथ जा रहा था ठेले को लेके, और उसका ठेला गलती से कार से टकरा गया। कार से लड़का उतरा और उसने उस व्यक्ति के गाल पे बहुत जोर का थप्पड़ मारा, तमाचा। ठीक है, और वो जो व्यक्ति था उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देता, वो छोटा आदमी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो मतलब थप्पड़ खाने के बाद भी अपनी, शायद उसे कहते हैं ना, झेप मिटाना या कि एक हेजिटेशन को मिटाने के लिए ऐसे ऊपर से हंस रहा था, और उसका जो बेटा था वो उसको देख रहा था, और ये मैं देख रहा था। तो मैं मतलब ये चीज ऐसी है जो मेरे जहन में उतरी हुई है। हो सकता है कि वो बेटा कभी हमारी क्लास में आए पढ़ने, है ना, या आप में से भी कोई हो सकता है। तो मैं सोच रहा था कि वो जो फादर था तो उसने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। बना हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकता, वो पिटा फिर भी मुस्कुराया और चल दिया आगे। ये चीज हिला देने वाली है।
मेरे जैसे व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा। और शायद यही एक मकसद है टीचिंग का, कि हमें हमारी बैच में ऐसे भी बच्चे हो सकता है आए हों जिनके साथ ऐसी घटना घटी हो, तो उन बच्चों को पढ़ाना है, उनको नौकरी दिलवा के उन्हें सक्षम बनाना है कि वो अपने घर की गरीबी को मिटा सके। इतने ईश्वर ने ये घटना मेरे सामने दी और मुझे मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गया। और तो आप लोग भी मेहनत करो भाई, ठीक है, हम लोग भी प्रयास करेंगे। इस समाज में कई लोग बहुत पावरफुल हैं, गाड़ी ले आते हैं, बड़ी बड़ी कार ले आते हैं, तो छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते, जैसे मार देते हैं, पीट देते हैं। मैं वो इमोशंस सब सोचता हूँ तो मेरा गला भर आता है। उस आदमी ने कभी उस विषय पे बात नहीं करी होगी, ना अपनी वाइफ से, ना अपने परिवार में, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में क्या गुजरी होगी कि उसका पिता इतना छोटा आदमी है कि एक आके तमाचा मार के चला गया। तो आप भी इतने मजबूत बनो कि आपके साथ ये घटना ना हो, इस तरह की घटना ना हो, ठीक है, इस तरह की घटना ना हो। हम प्रयास करेंगे, आप भी करो। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, करना इसको, ठीक है। कल की क्लास में मैं थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगा, इसी टॉपिक के मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट का मतलब है थोड़े से कठिन क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा होगा। आज की क्लास बेसिक थी तो मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो में कुछ चीज समझ में नहीं आई तो एक बार रिपीट करके देख लेना, और ऐसे मत कहा करो कि सर समझ में नहीं आता। बेटा, मैं नहीं मानता कि किसी इंसान के, आप में से किसी की भी बुद्धि इतनी कमजोर है कि उसको छोटी चीजें भी ना समझ में आए। आपको किसी पार्ट में, हिस्सा में दिक्कत हो सकती है, पर कभी खुद को कमजोर मत आको, कभी मत आको, ठीक है। आप अपनी अपनी क्षमताओं पर यकीन करो, अपनी शक्तियों पर आप यकीन करो। परमात्मा ने आपको बहुत ताकतवर बनाया है, ठीक है। कहते हैं ना कि कितनी योनियों से गुजरने के बाद एक इंसान का जन्म होता है, तो आप काबिल हो, कमजोर मत आका करो, ठीक है। आपके डाउट्स मैं खत्म कर दूंगा 17 मार्च वाली मैराथन में, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है। सब कराऊंगा, जितना भी आपको लगता है कि सर इलेक्शन वाले सवाल ही है, वो सारी चीजें करवाऊंगा। मेरे लिए टीचिंग, मैंने बहुत मैंने बीटेक किया, मैंने एमबीए किया, एक अच्छी खासी आईटी की नौकरी छोड़ी, सिर्फ टीचिंग पैशन था इसके लिए, ठीक है, सिर्फ टीचिंग पैशन था इसके लिए। 2012 में टाटा जैसी कंपनी की नौकरी छोड़ दी मैंने कि मुझे जिंदगी भर पढ़ाना है। तो मेरे लिए टीचिंग जो है ना, वो टाइम पास नहीं है, और मैं उस एज में हूं जहां पर अब मेरा करियर ऑप्शन सिर्फ टीचिंग है। तो मेरे लिए बहुत सीरियस है ये काम जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करूंगा, आप भी प्रैक्टिस करते रहो बार बार। सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस की बुक का जो चैप्टर का पीडीएफ है वो अभी मैंने ऐप पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, भेज तो दिया है खैर, तो वो आज अपलोड करवा दूंगा मैं उसको, दोबारा से बोल के रिमाइंड करवा के, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको साथियों दो तीन चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप मूलधन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का और टाइम का मल्टीप्लाई करके 100 से गुणा कर दें तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। जहां पी का मतलब क्या होता है, मूलधन, यानी वो पैसा जो आपने उधार लिया है। उधार लेने वाले धन में अगर आप ब्याज की दर जो कि परसेंटेज में है उससे गुणा करके और समय से गुणा करके 100 से भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, साधारण ब्याज मिल जाएगी। ब्याज भी कई तरह की होती है, लेकिन आपको कौन सी ब्याज मिलेगी, साधारण ब्याज मिलेगी, ठीक है। तो ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने दूंगा और उसको कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस एक छोटी सी बात याद रखना, ये जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा है, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ब्याज का मतलब होता है वो पैसा जो आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया तो एक समय के बाद आपको लौटाना होता है, उस पैसे को क्या कहते हैं हम, ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको पहले बाद में करेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना सभी साथी। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन क्या है। यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो सवाल है ये कह क्या रहा है, पहले मैं आपको वो कहानी की तरह आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अब आप इसमें अपना दिमाग लगाओ।
ये सवाल ये कह रहा है, आम भाषा में समझते हैं बिल्कुल देसी तरीके से, कि एक आदमी बैंक में गया और बैंक में जाके उसने कुछ पैसा जमा कर दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रही होगी। आप बैंक में गए, आपने कुछ पैसा बैंक में जमा कर दिया, और जब आप 2 साल बाद गए कि भाई साहब मैंने 2 साल पहले आपके यहाँ कोई पैसा जमा करा था, 2 साल हो गए, तो अब वो पैसा मुझे चाहिए, तो बैंक वाला आपको 500 रुपये देता है। और अगर आप पैसा जिस दिन जमा करा उसके 2 साल बाद ना जाकर उसके 4 साल बाद जाते, तो बैंक वाला आपको 900 रुपये देता है। तो सवाल ये कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि आपने बैंक में कितना रुपया जमा करा, वो ये कह रहा है आपसे। ठीक है, क्या कह रहा है कि बैंक में आपने कितना रुपया जमा करा। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कि सबसे पहले 500 और 900 का अंतर निकालेंगे। कितना होता है? 400 रुपया होता है। 900 और 500 का अंतर 400 होता है। ठीक है, और समय को देखो, 2 और 4 का अंतर कितना होता है? 2 साल। तो 2 साल कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। तो 1 साल कितने के बराबर होगा? 400 का आधा कर दो, 400/2, यानी कि 200 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 2 साल 400 के बराबर है तो 1 साल कितने के बराबर होगा? 400/2, 200 के बराबर हो जाएगा बेटा 1 साल। 1 साल 200 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन बता दीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो मूलधन के लिए क्या करना है, ये जो 500 रुपया है, इस 500 रुपये में माइनस कर दो। ठीक है, ये इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी हम लंबा ही स्टेप कर रहे हैं। 900 और 500 का अंतर 400, 4 और 2 का अंतर 400, यानी कि 2 साल में 400 रुपया। तो ये पूछ रहा है 2 साल में 500 रुपया हो जाता है, तो ये जो 500 है इसमें से 400 माइनस कर दो। यही सवाल का क्या है? आंसर। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब बेटा एक बार मैं आपको, ये तो ट्रिक से मैंने आपको बता दिया, पर एक बार मैं लॉजिक से बता देता हूं कि 900 और 500 का अंतर कितना होता है? 400। 4 और 2 का अंतर होता है 2 साल। 2 साल बराबर है 400 के। ठीक है, तो 500 में से 400 घटा के 100 इस सवाल का आंसर आ गया। अगर हम लॉजिक से करें, मतलब कैसे कह रहा है, यूं कह रहा है कि आप मान लो कि सन 2000 में आपने किसी बैंक में पी रुपया जमा करा था, सन 2000 में, 2002 में उस पी रुपये पे कुछ ब्याज लगी और वह पी रुपये पे ब्याज लग के 500 रुपये में बदल गया। और 2004 में, यानी कि जिस दिन जमा करा उससे 4 साल बाद 2004 में वह रुपया 900 रुपया हो गया। तो तुम एक बात बताओ, 2002 से 2004 तक 400 रुपये तो बढ़े। 2002 से 2004 तक 400 रुपये तो बढ़े, यानी कि हर 2 साल में पैसा कितना बढ़ जा रहा है? 400। तो 1 साल में कितना पैसा बढ़ रहा है? 400/2, 200। अगर 2 साल में 400 तो 1 साल में 200 रुपये तो बढ़ रहा है। यानी कि अगर पी रुपया आपने सन 2000 में जमा करा था, तो 2000 से 2002 तक उस पी रुपये में 400 रुपये जुड़ गए, तभी जाके 500 हुए। यानी पी में 400 रुपये की ब्याज जुड़ी, तभी तो जाके 500 रुपये में कन्वर्ट हुआ। तो पी का मान कितना है? 500 में से 400 घटा दिया तो 100 रुपया है। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में 10,650 तथा 6 वर्ष में 11,076 हो जाती है, तो बताओ वो राशि क्या है? 900 क्यों नहीं लिया? मुजाफिर आलम कह रहे हैं गुरुजी 900 क्यों नहीं लिया, 400 क्यों लिया? 900 भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर 900 लेके करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने कि सर आपने 400 क्यों लिया, हम तो 900 से करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो, 2002 से 2004, 2 साल में 400 रुपये बढ़े। 2 साल में कितने रुपए बढ़े? 400 बढ़े। तो 1 साल में कितने बढ़े? 400 में 2 से भाग लगाया तो 1 साल में प्यारे बच्चों 200 रुपये बढ़ गए। 1 साल में 200 रुपये बढ़ गए। अब एक बात बताओ, सन 2000 से लेकर 2004 तक कितने साल होते हैं? 4 साल होते हैं। अगर 1 साल में 200 रुपये बढ़े तो 4 साल में कितने बढ़े? 800 बढ़े कि नहीं बढ़े? अगर 1 साल में 200 बढ़े तो सन 2000 से 2004 तक यानी 4 साल में 800 रुपये बढ़े। तो अब पी में 800 जोड़कर फिर 900 के बराबर रखेंगे, तब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपया। ठीक है, तो भी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपया। चलो अब इस वाले को देखते हैं। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 तथा 6 वर्ष में 11,076 हो जाती है, तो पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है? 5 वर्ष में इतनी होती है, मतलब सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों का अंतर निकाल लो। ठीक है, देखो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 426। मतलब 11,076 में से 10,650 घटाओगे 426, और समय का अंतर निकालो। 5 और 6 का अंतर क्या है? 1। यानी 1 साल में 426 रुपए की ब्याज जोड़ी आ रही है। 1 साल में कितने रुपए की ब्याज लग रही है? 1 साल में ब्याज लग रही है 426 रुपए की। ठीक है, अंतर निकाल लो ना। 11,076 में 10,650 का अंतर निकालोगे तो 426 रुपया।
6 साल में अगर 5 साल का अंतर निकालोगे तो 1 साल, यानी 1 साल में ब्याज लग रही है 426 रुपए की। 1 साल में ब्याज लग रही है 426 रुपए की। अगर 1 साल में 426 की ब्याज लग रही है तो 5 साल में कितने रुपए की ब्याज लगेगी? तो 5 गुणा 426, ये हो जाएगा 2130 रुपए की ब्याज लगेगी 5 साल में। ठीक है, अगर 1 साल में ब्याज लगेगी 426 की, तो 5 साल में कितनी लगेगी? 5 गुणा 426 यानी 2130। अब ये जो 2130 है, इसको घटा दो 10,650 में से। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना? अंतर निकाल लेना, सालों का अंतर। अंतर निकालने के बाद फिर जो पहली वाली ईयर है, जैसे 1 साल 426 तो 5 साल, 5 गुणा 426 2130, जो भी आए संख्या उसको 10,650 में से घटा देना। लास्ट में जो आएगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही हमने यहां करा था, यही तो हमने यहां करा था। 900 और 500 का अंतर 400, 4 और 2 का अंतर 2 साल, 2 साल 400 के बराबर है, तो 1 साल 200 के बराबर है, तो 200 की गुणा 2 में करी तो 400, 500 माइनस 400 आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर लो, ऊपर वो दिख जाएगी कॉन्करेंट व्यूअर्स। चलो भाई, सर पता चलता है सर नहीं पता चलता है कि सर निकालना क्या है। बेटा देखो, वो यही तो पूछ रहा है, वह धन क्या है, धन निकालना है। वो तो आपको पता ही नहीं कर, वो तो क्वेश्चन में खुद लिख के देगा निकालना क्या है। वो क्वेश्चन में लिख के दे रहा है धन निकालना है, धन क्या है, धन बताना है। ठीक है, धन निकालना है, वह क्वेश्चन में लिख के दे रहा है कि धन निकालना है। अब थोड़े से इन क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, साइज में थोड़े से बेटा बड़े होंगे, घबराना मत। मैंने आपसे 2 बातें कही हैं, 2 बातें अगर आप याद रखोगे तो सवाल कर लोगे। अगर 2 के अलावा बातें दिमाग में डाल ली तो नहीं सवाल कर पाओगे। सिर्फ 2 बातें रखो अपने दिमाग में, सिर्फ 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें? पहली बात तो ये फॉर्मूला रखना है अपने दिमाग में, और दूसरी बात, मैं सवाल के साथ आपको एक काम दूंगा, आपको एक एक्टिंग करने को बोलूंगा, और आप जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सोचते रहना। ठीक है, थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आप कह रहे हो ना कि सर समझ में नहीं आता है कि सवाल जो है वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। 2400 रुपए की राशि, यानी कि 2400 रुपए का उधार। 2400 रुपया क्या है? उधार। ठीक है, 2400 रुपए की राशि यानी 2400 रुपए का उधार। ऐसे सुनो, 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति बैंक में गया और उसने 2400 रुपए 4 साल के लिए, ये नहीं बताया किस हिसाब से, 8% के हिसाब से जमा कर दिए। समझ में आ गई? आप बैंक में गए, आपने 2400 रुपए दिए बैंक वाले को, लंच से पहले जाना। ठीक है, 2400 रुपए गए दिए आपने, और 4 साल के लिए 8% के हिसाब से बैंक में जमा कर दिए। यहां तक आ गई समझ में? भूलना मत ये बात। और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 रुपए, मतलब बैंक वाले ने बताया कि आपको इससे 1152 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2400 रुपए पे 1152 रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। आगे कहता है, अब वो आदमी पैसा जमा कर आया, अब बैंक से घर आ रहा है, तो रास्ते में सोच रहा है, अगर मैं इस पैसे को 8% के हिसाब से जमा नहीं करता, जो भी परसेंटेज है आर, उसका अगर 8 ज्यादा होती, मतलब जो भी रेट है उससे 8% और ज्यादा होती, ठीक है, भले ही ये पैसा मेरा 4 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए जमा होता, तो मेरी ब्याज तो उतनी बन जाती। ठीक है, तो वह यही पूछ रहा है कि वो जो सोच रहा है उस हिसाब से उसका मिश्र धन कितना बनेगा, मतलब उसकी ब्याज या मूलधन का जोड़कर कितना बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है आपको ये बात समझ में आ गई? बेटा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कमलेश, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताई थी। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, मैंने 2 बातें कही थी, मैं जो कहूं उसे सुनना है, उस किरदार में रहना है, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना। अब देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यह पता करो, देखो मूलधन दिया है, समय दिया है, और ब्याज दिया है। क्या चीज नहीं दी? ये नहीं दिया दर कितनी है, यानी दर नहीं बताई। तो पहले दर निकालो। पहले क्या निकालो? दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलती है भाई? जो भी ब्याज है उसमें 100 से गुणा कर दो और बट्टे में भाग लगा दो मूलधन गुणा समय से। अच्छा, ब्याज कितनी है? 1152 रुपए गुणा 100,
मूलधन कितना है 2400 रुपये और समय कितना है बेटा 4 साल के लिए। देखो कैसे मार काट करते हैं, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट गए। अब 24 से काट के देखो कट जाएगा क्या, काट के देखो 24 चौके 96 होते हैं, 24 पंजे 120, 120 115 से ज्यादा है तो 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। अब 115 में से 96 घटाओगे, मैं तो मेरी कैलकुलेशन आपसे थोड़ी सी फास्ट है तो मैं तो मौखिक बता देता हूं, अगर आप फंसते हो तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। 24 का भाग 115 में लगाना, 24 चौके 96, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से 2 उतार लिया, 24 अट्ठे 192। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैं मौखिक बता देता हूँ कि 24 से कट जाएगा 8 बार, 48 की, अब 4 से 48 कितनी बार कटेगा बेटा 12 बार कट जाएगा। यानी कि तुम्हें आर की वैल्यू पता चल गई 12% है, यानी कि इतना जो डेटा दिया था इसने शुरू की 2 लाइन वो खत्म हो गई। अब क्या करना है अगर इसी राशि को r प्लस 8% के हिसाब से, मतलब 12% के हिसाब से नहीं, 12 में 8 जोड़ के, वो सोचते हुए घर आ रहा है, यानी कि अब नई दर क्या है, नई दर। अब वो सोच रहा है घर लौटते समय कि 12% से जमा कर आया यार, 8% और ज्यादा जमा करके आता, यानी कि 20% के हिसाब से जमा करता और 3 साल के लिए जमा करता। ठीक है, पैसा तो नहीं जमा करता, तो निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है 2400 रुपया, दर कितनी है 20, समय कितना है 3 साल, पट्टे का 100। देखो जी 2 जीरो से 2 जीरो 24 की गुणा 3 में करेंगे 72 का डबल 144, 1440 रुपया ब्याज आ गई। मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन कैसे निकलता है, जो भी मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ दो, मिश्र धन आ जाता है 3840। ठीक है 3840 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बेटा, डी आंसर नहीं होगा। अगर वो ब्याज पूछता तो 1440 सही था, वो मिश्र धन पूछ रहा है, यानी वो पूछ रहा है कि बैंक उसे पूरा कितना पैसा देगी, जो 2400 रुपये जमा करेगी वो तो उसको देगी कि ले तू अपने यार 2400 रुपये ले पहले तो। ठीक है, और फिर उस 2400 रुपये पे जो 1440 रुपये की ब्याज है वो भी देगी कि भाई ये तू ये भी ले ले और बता। ठीक है, 2400 भी ले ले, 1440 भी ले ले, तो कुल कितना वो घर लेकर आएगा 3840। पर वो ऐसा सोच रहा है पैसा जमा करने के बाद जब घर लौट के आ रहा है तब सोच रहा है कि अगर मैं 12% नहीं 20% के हिसाब से कर देता, 3 साल के लिए कर देता तो मुझे इतना मिल जाता। ठीक है समझ में आ गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? अगर आ गया तो अगला सवाल करवाऊंगा तुमसे। ठीक है, करो ये वाला सवाल करो, प्रैक्टिकली समझाऊंगा बेटा मैथ को, प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसे जैसे पहले सवाल देखो, सबसे पहले सवाल को समझो, सवाल क्या कर रहा है, कहानी की तरह समझेंगे सवाल को, कहानी की तरह, कहानी की तरह। ठीक है, करो तुम, समझा मैं रहा हूं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 10,500 रुपए और राशि 13,500 रुपए x+2% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 7650 रुपए है तो पहले निवेश के लिए ब्याज की दर बता दो क्या है। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, पहले सवाल को समझ लेते हैं भाई, सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये समझ लो। ये कह रहा है देखो, अब तुम कहानी, अब मैं तुम्हें फिर एक नया रोल दे रहा हूं, एक नई एक्टिंग करने को दे रहा हूं। ठीक है, अब एक्टिंग दो। तुम्हारे पास पैसे आए बहुत सारे, तो तुमने उन पैसों की 2 गड्डी बना ली, एक गड्डी 10,500 रुपए की बना ली, एक गड्डी 13,500 रुपए की बना ली। ठीक है, बना ली। अब इन दोनों पैसों की गड्डी लेके तुम बैंक में चले गए और आपने बैंक वाले से कहा भाई साहब मुझे पैसे जमा करने हैं, 3-3 साल के लिए जमा करने हैं, दोनों गड्डियों को 3-3 साल के लिए रख लो अपने पास। तो बैंक वाले ने कहा कि भाई साहब आप 10,500 रुपए दे रहे हैं, हम तो इसे x% के हिसाब से लेंगे, x% के हिसाब से, और ये तो तुम बहुत ज्यादा पैसे ले आए 13,500, इसको तो हम x+2 मतलब जो पहले वाला 10,500 पे जो ब्याज की दर थी उससे 2% ज्यादा हम इस पर ब्याज लगाएंगे, x+2% के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, वो आ गया अपना आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं, घर आके सो गया। 3 साल बाद आंख खुली, बैंक पहुंच गया कि भाई साहब मेरे 2 पैसे मैंने जमा करे थे आपके यहाँ, तो बैंक वाले ने उसको 7,650 रुपए की ब्याज दे दी, मतलब 10,500 और 13,500 रुपए तो दिए ही, उसका पैसा था देगा नहीं बैंक, वो पैसे तो दिए ही, साथ में 7,650 रुपए की और ब्याज दे दी कि भाई साहब आपने अपना पैसा 3 साल के लिए हमारे पास रखा, तुम लो 7,650 रुपए और लो इस बात के लिए। तो वह यह पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है पहले निवेश के लिए, यानी 10,500 के लिए जो x% की ब्याज की दर थी वो क्या है, ये पूछ रहा है बेटा आपसे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको? अब जब सवाल समझ में आ गया तो अब तर्क लगाओ, पहले सवाल समझो फिर अब तर्क लगाओ। अब तर्क कैसे लगेगा, तो यूं कह रहा है आपसे कि दोनों से कुल ब्याज 7,650 लगी, अगर मैं 10,500 रुपए पर x% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज निकाल लूं, 13,500 पर x+2% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज निकाल लूं और दोनों ब्याजों को इंटरेस्ट को जोड़ दूं, तो वह योग 7,650 रुपए के ही तो बराबर होगा। सुनो मेरी बात दोबारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10,500 रुपए हैं, x% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज,
यानी मूलधन 10,500, दर है x, समय है 3 साल 3200। अब 13,500 रुपया x प्लस 2 के हिसाब से 3 साल के लिए, ये भी ब्याज ये भी ब्याज, 10,500 पे ब्याज 13,500 पे ब्याज, ये सब किसके बराबर है? 7,650 के। दोस्तों एक बात समझना, नीचे 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो को काट देंगे, नीचे के 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो को काट देंगे। 105 की गुणा 3 में करेंगे तो 315 की गुणा x में करेंगे तो 315x। 135 की गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 405, और 405 की गुणा x में करेंगे तो 405x, और 405 का डबल होता है 810, ये है 7650 के। ठीक है, कैसे करा? 135 की गुणा 3 में करी तो 405, 405 की गुणा x में की तो 405x, 405 की गुणा 2 में की तो 810। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब साथियों समझना मेरी बात को, 7650 810, अगर ये वाली प्लस वाली संख्या यहां से यहां जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी 7650 में से 810 घटाओ, 0 में से 0 घटाओगे 0, 5 में से घटाओगे 4, 76 में से 8 घटाओगे तो 68, 405 और 315 को जोड़ो तो 720 हो जाएगा क्या? 720x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6840 बट्टे 720, 0 से 0 कट गया, 72 से काट दो इसको तो ये 9.5 बार कटेगा, 684 बट्टे 72 9.5। ठीक है, 9.5% आंसर। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 9.5। 20 कहां से आया? 20 कहां से आया? 20 का भाई, 20 का तो मुझे भी नहीं पता कहां से पूछ रहा है, 20 कहां से आया? ये पूछा करो कौन से सवाल में पूछ रहे हो भाई, मुझे कैसे, अब मुझे कैसे पता चलेगी कौन से सवाल में पूछ रहे हो तुम? 20 कहां, इसमें 20 कहां है? कहीं भी 20 नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी, इन 4 क्लासों की वीडियो आप 2 बार देख लेना, बाकी की क्लास की वीडियो 1 बार देख लेना, इन 4 क्लास की वीडियो 1 बार देख लेना, क्योंकि इस समय आप प्योर अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, प्योर अर्थमेटिक, ये बिल्कुल शुद्ध अंक गणित है, तो इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बेटा इसका लेवल। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करिए, सवाल नंबर तीसरे को। और बेटा इन क्वेश्चंस को करने की जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब पेपर में थोड़ी इतना करना है, पेपर में तो आप यहां से शुरू करोगे, ये सब कुछ नहीं करना आपको। पेपर में आप क्या करोगे? पेपर में आपने शुरुआत करनी है, ये जो 105 है इसकी गुणा 3 से करना 315 ऐसे। ठीक है, 135 की गुणा x में करना 135x, 135 की गुणा 2 में करना 270। ठीक है, 135 की गुणा 2 में करो, अच्छा 2 में 270 मल्टीप्लाई 3, 3 यहां भी, मतलब 135 की गुणा 2 में और 3 में, यानी कि 6 में करनी 135 की गुणा। तो आप डायरेक्ट जो है ये वाले स्टेप से क्वेश्चन करोगे, जो तीसरा ये वाला स्टेप है दूसरा, लेकिन समझने के लिए अगर आप पहला स्टेप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, सोनू कुमार पाल कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम क्लास में थोड़ा सा भी क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड नहीं रख सकता हूँ क्या? या सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे रख दूं, बिल्कुल जीरो नीलवट्टा सन्नाटा? अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रख दिया, मुझे लगता है कि जो, अब पता नहीं क्या है कि समझ में नहीं आया, पता नहीं तुम या तो तुम रिवीजन नहीं करते हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रिवीजन नहीं करते तुम, बिल्कुल ये जीएस मान लियो मैथ को, ये मैथ को बिल्कुल तुम ये मान लियो कि ये तो जीके का सब्जेक्ट है। अरे मैथ अगर जीके होता तो लोगों के पसीने नहीं छूट रहे होते। मैथ जीके की तरह नहीं होता है कि फैक्ट बेस्ड है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात खत्म, ऐसा नहीं है, या बात खत्म, यहाँ आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली, कि आप बैंक में जाओ, मुझे लगता है इससे बेस्ट अप्रोच समझाने की कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। और क्या हो सकती है, मतलब आप ही बताओ, और क्या हो सकती है इससे बढ़िया तरीका कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हो समझ में नहीं आया। तो या तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं अच्छे क्वेश्चन लेके ही ना आऊं क्लास में, आसान आसान क्वेश्चन ले आऊं जिसमें मुझे भी ज्यादा ना बोलना पड़े, तुम्हें भी ज्यादा ना दिमाग लगाना पड़े, पेपर में आए या ना आए, पर तुम्हारा क्लास में तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। या तो तुम मुझसे बोल दो, मैं ऐसे क्वेश्चन ले आऊंगा। बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल्स चलना पड़ेगा, वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, पुराना रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पेपर का लेवल हाई आ गया
ठीक है, कठिन आ गया तो वो यही क्वेश्चन डालेगा, फिर उसमें यही डालेगा, दूसरे टाइप के नहीं डालेगा। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको मैं हर स्थिति के लिए तैयार कर सकूं। वरना अगर आप पहली वाली क्लास कर लोगे मेरी सिंपल इंटरेस्ट की कल वाली, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा यार। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 6500 रुपए की राशि और x+2% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष की दर से 7500 रुपए राशि का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज जितनी है, दूसरे निवेश पे ब्याज की दर बता दो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन यही है। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसे समझ लो, वो पहले वाला अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है बेटा, सेम, बिल्कुल अलग नहीं है। कैसे करेंगे, देखो, ब्याज की दर कितनी दी है, x% दी है। ब्याज की दर कितनी दी है, x% दी है। पैसा कितना दिया है, 6500। ब्याज की दर x+2 दी है। ठीक है, मतलब कि 6500 रुपए पे तो x% के हिसाब से ब्याज लग रही है, 7500 पे x+2% के हिसाब से ब्याज लग रही है। और दोनों ही ब्याजें कितने समय के लिए लग रही हैं, 3 सालों के लिए दोनों पर ही ब्याज लग रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ दूसरे वाले पे ब्याज किस हिसाब से लग रही है। x का मान निकाल के उसमें 2 जोड़ दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पर मैं करके बता देता हूं। देखो कैसे करोगे आप, 6500 रुपया है, 6500 मूलधन, दर कितनी है, 6500 रुपए पे ब्याज कितनी लग रही है, x रुपए की। समय कितना है दिया है सवाल में, 3 साल के लिए, बट्टे का 100। ये ब्याज, देखो ये ब्याज ही तो आ गई। ब्याज मैंने तुम्हें क्या बताई थी भाई मेरे, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो यार। मैंने एक बात कही थी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इस सूत्र को दिमाग में रख लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलधन दर समय बट्टे 100। ठीक है, अब 7500 रुपए पे निकालो यही चीज। अब 7500 रुपए पे ब्याज कितनी है, x+2, तो यहां रखो x+2। समय कितना है, 3 साल, बट्टे का 100। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों का योग कितना है, सवाल में दिया है 3750 रुपया। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के जीरो, जो 2 जीरो कट गए, यहां से 2 जीरो कट गए। अब देखो, 65 की गुणा 3 में करो 195 में, x की गुणा करोगे तो 195 x आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, अब सिर्फ कुछ नहीं करना। 75 की गुणा 3 में करोगे तो 225 आता है, और 225 की गुणा x में करोगे तो 225 यानी 225 x, और 225 की गुणा 2 में करोगे तो 450। ये कितने के बराबर है, 3750 के। 3750 में से 450 घटाओगे तो 3300, और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 420x। जीरो से जीरो कट जाते हैं आमने सामने के, तो x बराबर हो गया 330/42। 3 से काटोगे, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। पहला आंसर हो जाएगा इसका 55/7। ठीक है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों दिमाग का इस्तेमाल करो। पप्पू कुमार रॉय कह रहे हैं ट्रिक से बता दो। बेटा मैं ट्रिक से जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ट्रिक से आप फंस जाओगे। इन क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगेगी, इस वजह से मैं जानबूझ के ट्रिक से नहीं बता रहा हूं। जहां ट्रिक की आवश्यकता होती है मैं बिना कहे ट्रिक से ही बताता हूं। ट्रिक का मुझे हर क्वेश्चन की ट्रिक पता है, पर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि ट्रिक से ना आपको पेपर में इस, देखो प्रॉफिट लॉस, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ट्रिक काम नहीं करती उतनी बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कल चैप्टर होगा उसमें ट्रिक काम करेगी, उसमें मैं ट्रिक से ही बताऊंगा। उसमें लंबे चौड़े क्वेश्चन को भी ट्रिक से ही बताऊंगा, क्योंकि अगर हमने उसको ट्रिक से नहीं करा तो हम फेल हो जाएंगे। उसको अगर कॉन्सेप्ट से करने लग गए, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट से वो सवाल बहुत कठिन बनते हैं, तो वहां मैं ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तुम कॉन्सेप्ट से कर लो, ट्रिक से मत करो। ठीक है, कौन कहां कहां ट्रिक बतानी है, कहां कॉन्सेप्ट बतानी है, ये टीचर पे छोड़ दो। अगर ये भी जिम्मेदारी तुम ले लोगे तो फिर मेरे होने का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए ट्रिक से मत करो, कॉन्सेप्ट से करो। सही सलाह यही है, बाकी आपकी मर्जी है। मार्केट में बहुत किताबें आती हैं, वो आप देख लो, उनमें ट्रिक भरी हुई है, उनसे कर लो आप। लेकिन बुद्धिमानी यही है जो मैं कह रहा हूं आपसे, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन है बेटा इसी पैटर्न पर। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ट्रिक से ही करेंगे, वो बिना ट्रिक के तो वो फंसा देगा बुरी तरह। इनमें ट्रिक की क्या जरूरत है, 2-2, 3-3 लाइन में आंसर आ रहे हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में आंसर आ गया। अब इसमें भी क्या ट्रिक लगाओगे तुम। दो समान राशियों की साधारण ब्याज पर क्रमशः 6%, 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूल की गई। ठीक है, प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपए थी। प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि क्या थी। ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। बैंक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ये आज की क्लास थोड़ी सी आपके लेवल से थोड़ी सी मैंने ऊपर रखी है। आज की क्लास जानबूझ के क्वेश्चन का लेवल मैंने घुमाया है सवालों को, ठीक है, ताकि आपके दिमाग के घोड़े खुलें। वीडियो को आप 2 बार देखो, देखते नहीं हो यार, एक बार देखी छुट्टी, 2 बार देखो वीडियो कम से कम। अब पढ़ लो चुपचाप। देखो इस सवाल को मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊं तुम्हारी जिंदगी में कैसे ये सवाल घटित होगा।
दो समान राशियों की साधारण ब्याज पर क्रमशः 6% और 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया। ठीक है, ऐसे समझो कि तुम्हें किसी से कोई पैसा उधार लेना था, तो तुम सेठ जी के पास गए पैसा उधार लेने। ठीक है, लल्लू राम सेठ जी के पास गए, तो लल्लू राम ने आपको कहा कि मैं पैसा तो दे दूंगा, पर तुमने बहुत पैसा मांग लिया है, मैं दो हिसाब से दो दो किस्तों में दूंगा, मतलब दो नोटों की गड्डियां दूंगा। पहली जो नोट की गड्डी दूंगा उस पर मैं 6% के हिसाब से ब्याज लूंगा। 6% के सालाना, मतलब तुम जितना भी पैसा ले जाओगे उसका 6% निकाल लो, उतना मुझे एक साल में चाहिए। अगर तुम 100 रुपए ले गए तो 100 का 6% 6 रुपया, तो मुझे हर साल 6 रुपया चाहिए, भले ही तुम 10 साल बाद पैसे वापस करना मुझे, पर मुझे हर साल 6 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए। इस हिसाब से उसने दे दिया पैसा। ठीक है, दूसरी नोट की गड्डी पे कहा कि मैं इस पर 10% लूंगा, पहले वाले पे 6% लूंगा, दूसरे पे 10% लूंगा। ठीक है, अब साथियों पैसा वो आप घर लेकर आ गए, फिर आपने मान लो कि 5 साल के लिए पैसा लिया था, तो 3 साल ही हुए थे अभी, तो ये लल्लू राम जी का फोन आ गया कि लाला एक काम कर, जो तू मुझसे 2 गड्डी ले गया था नोट की, उनमें से एक गड्डी मुझे लौटा दे। यानी कि जो भी जितना भी समय था उससे 2 साल पहले एक गड्डी वापस ले ली, 2 साल पहले। ठीक है, और दूसरी गड्डी को समय लगा वापस करने में। अब दोनों ही स्थिति में जो आपको ब्याज देनी पड़ी, दोनों ही स्थिति में 1105 रुपए की ब्याज देनी पड़ी। पहली गड्डी भले ही उसने 2 साल पहले या 2 साल लेट आपसे ली थी, लेकिन ब्याज उस पर 1105 रुपए देनी पड़ी, दूसरे पे भी 1105 देनी पड़ी। तो वह आपसे यह पूछ रहा है कि आपने कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, आपने कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है जी, चलो करें इस क्वेश्चन को। देखो, दो समान राशि, यानी कि आपने दोनों पैसा उधार समान ही लिया था। दो समान राशियों की साधारण ब्याज पे 6% 10% प्रतिवर्ष उधार। ठीक है, तो मान लो कि आपने टी समय के लिए पैसा उधार लिया था, टी समय के लिए उधार, टी बराबर टी समय के लिए उधार लिया था, टी समय के लिए, ऐसे मान लो। ठीक है, अब देखो, समान राशि मतलब पी रुपया उधार लिया था, राशि मतलब पी रुपया उधार लिया था, 6% के लिए लिया था, तो मूलधन गुणा दर, समय कितना है बेटा 6 साल। लेकिन पहली राशि आपने कब लौटाई, 2 साल बाद वसूल की गई। पहली राशि 2 साल बाद वसूल की गई, मतलब जो तारीख थी उससे 2 साल बाद पहली राशि ली गई, यानी कि पहली राशि पर जो भी समय था उससे 2 साल तक पैसा आपके पास में रहा। पी रुपया 6% के हिसाब से 2 साल ज्यादा आपके पास रहा, तो ये ब्याज निकल कर आ गई। ठीक है, ये ब्याज निकल कर आ गई। दूसरे वाले को देखो, पी 10 हिसाब से, ये ऑन टाइम पैसा था, तो इसमें टी रहेगा पट्टे का 100। देखो नीचे के 100 से ये वाला आमने सामने की जो जो संख्या है सब काट दो, 100 से 100 काट दो, टी से पी काट दो। 6 की गुणा टी में करोगे तो 60, 6 की गुणा 2 में करोगे तो 12, 10 टी, तो 10 टी में से 6 टी घटाएंगे तो 4 टी बराबर 12, तो टी की वैल्यू 4 का भाग 12 में लगाएंगे 3 साल। यानी कि आपने 3 साल के लिए पैसा उधार लिया था, 3 साल के लिए पैसा उधार लिया था। तो वह पूछ रहा है कि आपने कितना पैसा उधार लिया था। ये तो पता चल गया 3 साल के लिए लिया था, कितना पैसा लिया था। तो अब एक काम करो कि ये जो टी का मान 3 है, टी का मान 3, इसे उठा के रख दो। मतलब आपने पी रुपया लिया था जिस पर 6% के हिसाब से T+2 टाइम तक ब्याज लगी थी, तो पी रुपया 6% के हिसाब से 2 साल T+2 समय तक ब्याज लगने की वजह से 1105 रुपए में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है जी, पी जैसा है वैसे ही रहेगा। टी का मान तो 3 है, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 की गुणा 6 में करी तो हो जाएगा 30 पी बट्टे 100 बट्टे 1105। 100 की गुणा पी में करेंगे 100 पी, 100 पी में 30 पी जोड़ेंगे तो 130 पी हो जाएगा, तो हो जाएगा 130 पी बट्टे के 100 बराबर 1105। ऊपर के जीरो से नीचे का जीरो कट गया, ये कट जाएगा 85 बार। एक्सपी की वैल्यू आ जाएगी 850। डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है भाई, चलो दोबारा से बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, आपने टी समय के लिए उधार लिया था, पी रुपया 6% के हिसाब से, जितने भी समय के लिए उधार लिया था उससे 2 साल तक आपके पास पी रुपया 6% के हिसाब से उस पर ब्याज लगती रही। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी रुपए पर टी समय के हिसाब से 10% के हिसाब से ब्याज लगती रही। ये भी ब्याज और ये भी ब्याज दोनों बराबर है। सवाल में दिया गया है कि प्रत्येक मामले में 1105 रुपए की ब्याज लगी, मतलब प्रत्येक मामले में 1105 रुपए निकल कर आए, यानी कि धनराशि दोनों मामलों में क्या है, समान है। धनराशि दोनों मामलों में समान है, यानी ये दोनों बराबर है, तो टी की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब ये जो 1105 रुपया है, ये क्या है, ये मिश्र धन है, यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन 1105 रुपया। मूलधन पी, मूलधन गुणा दर, समय कितना है T+2 बट्टे 100, तो 850 हो जाएगा। ठीक है,
चलो ये वाला देखो भाई, ये भी इसी तरह का है। दो समान राशियां टी वर्ष T+2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% और 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 रुपये है, तो प्रत्येक राशि बताइए कितनी होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये आपका अपने आप ही हो जाएगा। एक बार इसको भी ट्राई करके देखो, जितना कर सकते हो मेरे भाई उतना तो करके देखो। 130 कहां से आया भाई, देख 100 की गुणा पी में करेगा तो 100 पी, 100 पी में 30 पी जोड़ेगा तो 130 पी, बट्टे का 100। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। P+P क्यों लिखा? पी का मतलब है मूलधन, उधार लिया गया धन, और ये वाला जो है ये है बेटा ब्याज। और जब मूलधन में ब्याज जुड़ती है तभी बनता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना दिया है सवाल में? 1105। इसलिए मूलधन प्लस ब्याज को 1105 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला बताता हूं आपको, वो वाला भी क्लियर होता हुआ चलेगा। दोबारा बता देता हूं, ये सेम कहानी जो है दोबारा बता देता हूं। ठीक है, सेम कहानी दोबारा बता देता हूं। देखो जी, दो समान राशियां, यानी कि नोटों की गड्डियां, दोनों में समान पैसा है। दो नोटों की गड्डियां, दोनों में इक्वल पैसा है, इक्वल, किसी में ना कम है ना ज्यादा है। टी वर्ष और T+2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 10% और 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 है। मतलब कि P रुपया T साल के लिए 10% के हिसाब से जो ब्याज निकल कर आई, आप एक बैंक में गए, आपने P रुपया 10% के हिसाब से T समय के लिए जमा किया, तो बदले में आपको ब्याज मिलेगी T समय पूरा होने के बाद, और साथ में जितना पैसा जमा किया था वो पैसा भी मिलेगा, यानी आपको कुछ मिश्र धन मिलेगा। ऐसे ही आपने दूसरा P रुपया 8% के हिसाब से T+2 सालों के लिए जमा करा, उससे भी ब्याज मिलेगी, और जो पैसा जमा किया वो भी मिलेगा। यानी कि दोनों का जो मिश्र धन है वो क्या है? बराबर है। वो दोनों का मिश्र धन क्या है? 36,900 रुपये है। तो वह आपसे प्रत्येक राशि पूछ रहा है। ठीक है, चलो नीचे से 3 स्टेप बता दो, नीचे से ये 3 स्टेप बता दो है। देखो एक बार ये कैलकुलेशन में फंसते हो यार तुम लोग बहुत ज्यादा। देखो भैया कैसे करा हमने, P जैसा है वैसे ही रहा, P गुणा 6 गुणा T का मान 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, बट्टे का 100 बराबर 1105। ठीक है भाई, अब तुम देखो मेरे भाई, 6 की गुणा 5 में करोगे तो 30 ही तो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 30 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 की गुणा 5 में करोगे तो 30 हो गया। अब तुम एक बात समझो, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो P के नीचे कोई नहीं है, एक मान लो P के नीचे 1 है, तो अब इस 100 में और 1 का लासापा कितना आ गया? 100। 100 की गुणा 1 में 100, 1 का भाग 100 में लगाया 100, 100 की गुणा P में करी तो 100 P, और ये 30 P तो है ही, तो कितने के बराबर है? 1105 के। इसकी शॉर्टकट तरीका ये होता है कि 100 में 30 जोड़ के 130 लिख देते हैं ऊपर डायरेक्टली। 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 130P बट्टे के 100 बराबर 1105। ऊपर के जीरो से नीचे का जीरो कट गया, 13 से काट दो, 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65, ये 10 रह गया है ना, 10 की गुणा 85 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 850। ऐसे किया है। ठीक है जी, देखो P रुपया था, उस पर T समय के लिए 10% के हिसाब से ब्याज लगी। ठीक है, अगेन P रुपया था, उस पर 8% के हिसाब से T+2 समय के लिए ब्याज लगी, और ये दोनों क्या है? बराबर है। 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, 10 की गुणा T में करेंगे तो 10T, 8 की गुणा T में करेंगे तो 8T, 8 की गुणा 2 में तो 8 की गुणा T में की 8T, 8 की गुणा 2 में की 16, 10T में से 8T घटाएंगे तो 2T बराबर 16। T का मान आ जाएगा 8 साल। T का मान कितना आ जाएगा? 8 साल। ठीक है जी, अब वो यूं कह रहा है कि मिश्रधन 36,900, तो मिश्रधन क्या होता है? जो भी मूलधन है P प्लस ब्याज, तो P गुणा T है 8 साल, समय है 10 साल, बट्टे के 100, ये बराबर है 36,900 के। देखो जी अब कैसे करेंगे, ऊपर के जीरो से नीचे का जीरो कट गया, 10 की गुणा P में करेंगे 10P, 10P में 8P जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिख दो मेरे भाई 18P, बट्टे का 10 बराबर 36,900। जब 18 का भाग 36,900 में लगाएंगे तो 2050 बार जाएगा, और 2050 में 10 की गुणा करेंगे तो 20,500 आ जाएगा। ठीक है, 20,500। ये कैसे पता करना है कि मिश्रधन निकालना है? देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 रुपये है,
प्राप्त राशि 36,900 रुपये है। मतलब कि जब आप बैंक से पैसा वापस लेने गए तो बैंक ने आपको जो पैसा उधार दिया था वो और जो उस पर ब्याज लगी थी वो दोनों को मिलाकर दिया, तो वो 36,900 रुपये दिया। यानी कि मूलधन और ब्याज मिला के दी 36,900 की शकल में। तो 36,900 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। हाँ, 20,500 होगा बेटा, 20,500 होगा। सर दो बार पी कैसे आ गया? दो बार पी, देखो पहले वाला पी है मूलधन और दूसरे वाला पी आ रहा है ब्याज में मूलधन, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन दर समय बट्टे 100। तो ये वाला पी कौन सा है? ये ब्याज वाला पी है, ये ब्याज में आने वाला पी है। ठीक है, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लग रहा है थोड़े से क्वेश्चन आपकी क्लास के हिसाब से ज्यादा हो गए आज, है ना? थोड़ा सा लेवल उठ गया आपकी क्लास के हिसाब से। कोई बात नहीं है, दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपके, इतना मुश्किल भी नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, और 17 तारीख को मैराथन लूंगा तो उसमें फिर से सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा, करा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, और कल मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था वो आपको समझ में देखो सामान्यतः आपके जो झारखंड पुलिस का एग्जाम है उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे वो जो कल वाली क्लास थी सिंपल इंटरेस्ट उसमें से आएंगे। लेकिन अगर पेपर का लेवल कठिन हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकता है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, एसएससी जीडी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल में पूछ लेता है ऐसे सवाल। ठीक है, पर मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया क्योंकि मैं एक ही क्लास डाल रहा था एसआई की, मैंने दो कर दिया। देखो भाई, अब ये सवाल क्या कह रहा है भाई, पहले प्रैक्टिकली समझाऊं मैं इस सवाल को प्रैक्टिकली। इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जो इस सवाल को एकदम समझ जाएगा कि ये क्या रहा है, और दूसरा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा जिसने मेरी रेशो की क्लास देख रखी होगी, पहली या दूसरी। पहली क्लास जिसने समझ रखी होगी वो 100% कर लेगा इस क्वेश्चन को। ये पूरा सवाल अनुपात का सवाल है। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे बेटी और पत्नी के नाम पर, देखो एक आदमी था वो मरने को, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी भर की संपत्ति 1,05,750 रुपए अपने एक बेटे एक बेटी और अपनी पत्नी के नाम इस तरह से की। अब बुद्धिमानी देखो इस आदमी की, इस तरीके से उसने अपनी 1,00,000 रुपए की संपत्ति अपने घर के 3 सदस्यों की इस तरह से की कि बेटे का पैसा 3 साल तक बैंक में लगा रहे, यानी बेटा 3 साल बाद बैंक से जब पैसा निकाले, बेटी जब बैंक से 4 साल बाद पैसा निकाले, और पत्नी जब बैंक से 5 साल बाद पैसा निकाले, और 5% के हिसाब से उसने पैसा लगाया था बैंक में, तो उन तीनों को क्या मिले? समान ब्याज मिले। उन तीनों को क्या मिले बेटा? समान ब्याज मिले, समान ब्याज। यानी कि जो बैंक से इंटरेस्ट मिले उन तीनों ही लोगों को वो समान मिलनी चाहिए, किसी की भी इंटरेस्ट कम या ज्यादा ना हो। इस हिसाब से उसने बैंक में पैसा जमा करा, उतने समय के हिसाब से और उस रेट के हिसाब से जमा करा। तो ये पूछ रहा है कि पत्नी के लिए उसने बैंक में कितने रुपए जमा करे थे, ये सवाल कर रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को? अब इस पूरे सवाल में ऐसी कौन सी चीज है जहां से ये सवाल सॉल्व होगा? सवाल सॉल्व होना जहां से शुरू होगा, जैसे आपने देखा होगा कि स्वेटर को जब उधेड़ना होता है तो एक ऐसा हिस्सा पकड़ते हैं जहां से पूरा स्वेटर उधड़ जाता है, कमजोर कड़ी। तो इस पूरे सवाल की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ये वाला शब्द समान ब्याज। ये जो शब्द लिखा है ना बेटा समान ब्याज, ये कमजोर कड़ी है पूरे सवाल की। तो बस इसी को पकड़ लो और इसी को पकड़ के लपेट दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। बस इसी लाइन को पकड़ के लपेट दो, समान ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मान लो बेटा मतलब सन, बेटी मतलब डॉटर, वाइफ मतलब पत्नी। ठीक है जी, उसने बेटे के लिए ₹51 5% के हिसाब से 3 साल के लिए लगाया था। तो ब्याज उस पर क्या मिली? मूलधन दर समय बट्टे 100, ये बेटे को ब्याज मिली। बेटी के लिए उसने ₹2 5% के हिसाब से 4 साल के लिए लगाया था, तो बेटी को ब्याज मिल गई P2 गुणा 5 गुणा 4/100। पत्नी के लिए उसने ₹3 5% के हिसाब से 5 साल के लिए ब्याज लगाई थी, तो ये उसकी पत्नी को ब्याज मिल गई, ये पत्नी को ब्याज मिल गई, ये बेटी को ब्याज मिल गई, ये बेटे को ब्याज मिल गई। सवाल में क्या कह रहा है? समान ब्याज है, यानी कि तीनों क्या है? बराबर। अगर तीनों संख्याएं इस तरीके से बराबर में हो तो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि ये बराबर है। अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं कटते, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो ये संख्याएं कट जाएंगी। और भी कुछ कॉमन है, देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, कट जाएंगे। तो 3P1 रह गया, 4P2 रह गया और 5P3 रह गया।
रह गया कि नहीं रह गया? अब देखो, याद करो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास याद करो। मैं क्यों कहता हूं कि मैथ जो है वो जंजीर की तरह है, हर कॉन्सेप्ट पुरानी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। रेशो मैंने पहले इसलिए पढ़ाया था क्योंकि वो सवालों में यूज होगा। अब देखो रेशो जिसको आता है वो इस सवाल को कर लेगा यहां से। अब ये सवाल रेशो का बन गया, अब कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो P1 P2 P3 का मान निकालना, कैसे निकालोगे? देखो P1 जैसा है वैसे ही रहेगा, P2 P1 के नीचे आ गया, यहां रह गया 4, 3 नीचे चला गया। P2 जैसा है वैसे ही रहेगा, P3 नीचे आ गया, यहां पर है 5, 4 नीचे चला गया। देखो P2 है 3, यहां P2 है 5, तो लिख लो P1 P2 P3। P1 P2 क्या है? 4 और 3। P2 P3 क्या है? 5 और 4। ये वाला 5 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर चला जाएगा। 5 चौके 20, 15 और 12, यानी कि बेटा बेटी और पत्नी का जो धन का अनुपात है वो 20 15 12 में लगा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको पत्नी का हिस्सा बताना है। पत्नी को ही चिंता है कि मेरा हिस्सा कितना है। ठीक है, 10 57 50, इस पूरे में भाग लगा दो किसका? इन तीनों अनुपात वाली संख्याओं के योग का। ठीक है जी, 20 15 35 और 12 47 ही तो होता है, तो उसमें 47 से भाग लगा दो और गुणा कर दो पत्नी के हिस्से से। जिसका हिस्सा पूछ रहा है, पत्नी का पूछ रहा है, तो पत्नी का हिस्सा 12 तो है, तो 12 से गुणा कर दो। बेटे का हिस्सा पूछता तो 20 से गुणा करते, बेटी का पूछता तो 15 से गुणा करते। 47 से काटो भैया। देखो मैं तो डायरेक्ट ही काट रहा हूं, आप चाहो तो कॉपी में करके देख लेना। ठीक है, भाग लगाना है सिंपल, कैसे डायरेक्ट कैसे लगाते हैं वो भी देख लो। 47 का भाग 105 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 47 दूनी 94। 105 में से 94 घटाएंगे 11, एक साथ आ गया 117। 47 दूनी 94, अब 117 में से 94 घटाओगे तो 23। ठीक है, 23, फिर एक 5 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 235 हो गया, आप 47 का भाग 235 में लगाओगे 5 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 2250। तो 2250 की गुणा 12 में कर दो, 27,000। ठीक है, ऑप्शन सी 27,000 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 27,000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको शायद नहीं समझ में आई होंगी आज की क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पहले का नहीं पढ़ा हुआ है, कैलकुलेशन भी कमज़ोर है आपकी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कल वाली जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की उसको दोबारा से देख लीजिएगा, आज वाली क्लास को दोबारा से भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआई, यहाँ तक कठिन चीज़ें थी मैथ की। जैसे नंबर सिस्टम में आपको मजा आया, एलसीएम में मजा आया, रेशो में मजा आया, पर थोड़ा सा परसेंटेज से आपको मजा आना कम हो गया होगा क्लासेस में, है ना? नॉर्मली होता है ऐसा, क्योंकि ये सब टीचर्स के साथ है, ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा टीचर, मैं ही ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ये कॉमन है। क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पूरे मैथ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही होता है। अब कल सीआई है, वो इससे आसान होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे आसान होगा, और उसके बाद एवरेज, वो भी आपका, उसमें भी सब चीजें चलेंगी। तो थोड़ी सी ये क्लास है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस की, एसआई की क्लासें 2-2 बार देख लेना, बाकी सारी क्लासें एक एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी। और 17 मार्च को मैराथन होगी, तो मैं ये सारी चीजें दोबारा से बताऊंगा, तो आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस इवेंट में इतना ही रखते हैं, कल मिलूंगा आपको शाम को 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।